प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस जितेंद्र क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में। प्यारे साथियों, याद रखना, आज हम फिर अलंकार लेकर आ चुके हैं। बहुत से हमारे विद्वान साथी कहते हैं अलंकार में बहुत सा भ्रम हो जाता है, और भ्रम दूर करने के लिए ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। प्यारे साथियों, याद रखना, आज हम उल्लेख अलंकार लेकर आए हैं। उल्लेख अलंकार होता क्या है? प्यारे साथियों, याद रखना, जहाँ किसी काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया। एक बार पुनः मैं अपनी वाणी को दोहरान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जहाँ किसी काव्य में एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन हो जाता है, वहीं क्या होता है प्यारे साथियों? उल्लेख अलंकार होता है। जैसे हम कहें, मान लीजिए ये पेन है। पेन क्या होता है? आदमी जेब में खोस लेता है, तो कहता है, कभी कभी इसका नाना प्रकार से यदि वर्णन करें इस वस्तु का, इस पेन का, तो हम कहते हैं ये जो है जेब की शोभा को बढ़ा देता है, अर्थात ये कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम ये भी कहते थे कि ये जो है लेखन सामग्री है, एक नाना प्रकार से इसका वर्णन कर देते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, हम हमारे घर परिवार में जब कोई आदमी कहीं खो जाता है, जैसे जिसे कहते हैं गुमशुदा, प्यारे साथियों, तो क्या होता है कि हम उसको हर एक उसके फोटो, उसके बैनर्स हर एक स्टेशन पर, कहीं बस स्टॉप पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, या हम कहते हैं कहीं मार्केट में, हर जगह से नाना प्रकार के मार्केट में फैला देते हैं। भैया हमारे रिश्तेदार थे, हमारे घर परिवार थे, ये खो गए, नाना प्रकार से। तब उसके बारे में वर्णन लोग करते हैं, अरे कैसे खो गया, ऐसे था, वैसे था, ऐसे था, ऐसा था, नाना प्रकार के लोग वर्णन करने लगते हैं। अरे खो नहीं गया, अपने आप से चला गया होगा। तो ये समाज है, कहता रहता है। एक व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से जब वर्णन होता है प्यारे साथियों, याद रखना, वही क्या होता है? उल्लेख होता है। जी हाँ, आइए हम मिलकर देखते हैं उल्लेख अलंकार का एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है प्यारे साथियों, मैंने कहा कि तू रूप है किरण में, तू सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। प्यारे साथियों, ईश्वर के बारे में कहा गया। कभी यहाँ कह रहा है कि तू रूप है किरण में, कि जो इस पृथ्वी पर आकाश से, पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, जो आलोक का माध्यम फैला देती हैं, उजाला का माध्यम फैला देते हैं, हर एक किरण में तू है। यानी हर एक कण कण में तू है, हर एक किरण में तू है। कहते हैं सौंदर्य है सुमन में। सुमन का मतलब होता पुष्प यानी फूल, यानी सौंदर्य है सुमन में, यानी फूल में जो सौंदर्य होता है, जो खुशबू होती है, उसमें भी तू है, यानी वही तू है। तू प्राण है पवन में, अर्थात हम कहते हैं जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो वायु लेते हैं, वो प्राण है। अर्थात हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं ना, जो हम कहते हैं कि यही प्राण है, उसमें भी तू। कहते हैं विस्तार है गगन में, इस ब्रह्मांड में ही तू है। हर जगह जितना इसका विस्तार फैला है, हर जगह तू ही है। तो ईश्वर का अनेक प्रकार से वर्णन हुआ प्यारे साथियों। एग्जाम्पल वही पढ़ना है जो एग्जाम में आना है प्यारे साथियों। एक नहीं 100 बार आपका भाई बताता है, और वही आने हैं, धैर्य रखना प्यारे साथियों। फिर मैं क्या बता रहा हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहते हैं, हम घर परिवार में कह देते हैं प्यारे साथियों कि जाकी रही भावना जैसी, जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है जिसके प्रति, वो वस्तु या व्यक्ति उसी प्रकार से उसको दिखाई देता है। तो यहाँ कहा जा रहा है जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, यानी व्यक्ति ईश्वर को जिस रूप में देखता है, या जिस व्यक्ति को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में वो व्यक्ति या ईश्वर दिखाई देता है प्यारे साथियों। कहते हैं उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, अर्थात उसके मुख को, यहाँ देखो मुख का नाना प्रकार से वर्णन, कोई कमल कह रहा है तो कोई चंद्रमा कह रहा है प्यारे साथियों। याद रखना, कमल जो पंकज होता है, पंकज क्या होता है, कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। पर कमल रूढ़ शब्द हो जाएगा, याद रखना, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। पंकज कहेगा तो बहुब्रीहि समास होगा, वो युग रूढ़ शब्द होगा। मैंने समास में सब कुछ बताया है। नवल सुंदर श्याम शरीर, यानी उसके शरीर को कोई नवल यानी यंग, कोई सुंदर, कोई श्याम कहता है प्यारे साथियों। श्याम यानी सांवला, काले रंग का रूप होता है। नाना प्रकार से वर्णन किया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, तो याद रखना प्यारे साथियों, हम ऐसे ही अलंकार लेकर आते रहेंगे, नाना प्रकार के हिंदी विषय वस्तु लेकर आते रहेंगे प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।